हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। ये हमारे चैप्टर का पार्ट 2 है। हमने पार्ट 1 कर लिया है, तो हम ये पार्ट 2 कर रहे हैं। तो हमने पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा देख लेते हैं। हमने पढ़ा सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं और मैन मेड फाइबर क्या होते हैं, और सिंथेटिक फाइबर के हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, जैसे रेयॉन नायलॉन, और हमने पॉलिस्टर देखा था, और हमने एक्रेलिक देखा था। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर देखा था। तुमने यहाँ तक पढ़ लिया था। हम पढ़ेंगे प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स हमारा नया टॉपिक है, प्लास्टिक्स। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, न्यू टॉपिक। अब प्लास्टिक को आप सब जानते हैं कि प्लास्टिक होता क्या है। प्लास्टिक बहुत टाइप्स के होते हैं, लेकिन आप सिर्फ जानते हैं कि प्लास्टिक प्लास्टिक होता है, लेकिन प्लास्टिक के अंदर ही बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे कि आपने देखा सिंथेटिक फाइबर के अंदर बहुत सारे टाइप्स है, वैसे प्लास्टिक के अंदर ही बहुत सारे टाइप्स है कि वो क्या किस टाइप का प्लास्टिक है, हम आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो प्लास्टिक ना वो भी एक टाइप का हमारा एक पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर हमारा एक पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। ये सबसे मेन पॉइंट है कि पॉलीमर हमारा एक पॉली प्लास्टिक हमारा इज ऑल्सो पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर। तो आप ये मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, अपने हाइलाइटर से। ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव अ सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। अब देखिए यूनिट्स मतलब समझ में नहीं आ रहा आपको। देखो ये यूनिट्स, ये देखिए, ये यूनिट्स टाइप से बोल सकते हैं। जो हमने पढ़ा था ना पॉलीमर में, जो मोती से मोती जुड़ के पूरी माला बनती है, हम वैसे ही भी एक है। ये प्लास्टिक हमारा ऐसे ही होता है, उसमें यूनिट से यूनिट इनके बनता है, लेकिन कभी कभार ना इसका अरेंजमेंट थोड़ा अलग अलग बन जाता है। इन सो इज लाइनियर वेयर एज अदर क्रॉस लाइन। इसी वजह से ये प्लास्टिक हमारा क्रॉस लाइन या फिर हमारा लाइनियर होता है, इस टाइप में लाइनियर। 6.3 हम 3.6। हम प्लास्टिक से कुछ भी बना सकते हैं, हम सब जानते हैं हम प्लास्टिक से कुछ भी बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग प्लास्टिक से कुर्सी बना सकते हैं, हम लोग जग बना सकते हैं, ग्लास बना सकते हैं, और टॉय कार बना सकते हैं। तो हम लोग बहुत सारी चीज़। और एक फैक्ट प्लास्टिक के बारे में ये है कि प्लास्टिक ना हम एक इजीली मॉडेबल होता है, और उसे हम कोई भी शेप दे सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने इस चेयर को शेप दे दिया कोई सा भी, क्योंकि मॉडेबल है। अब जो प्लास्टिक है, हम प्लास्टिक को रिसाइकिल भी कर सकते हैं, रीयूज भी कर सकते हैं, कलर भी कर सकते हैं, उसे उसे मेल्ट भी कर सकते हैं, उसे रोल भी कर सकते हैं इनटू शीट, और उसे हम वायर के फॉर्म में भी कर सकते हैं। अब सोचेंगे वायर कैसे। अब जो वायर की बाहर की जो कोटिंग होती है वो तो प्लास्टिक की बनी होती है ना। तो हमारे इसी टाइप के कहने का मतलब है, ठीक है। दैट इज वाई फाइंड सच एज वेराइटी ऑफ यूजेस, ठीक है। हमने चेयर को जैसे ऐसे मोड़ के हमने उसको ऐसा शेप दे दिया, हमने उसको भारी शेप दे दिया, हमने उसको हल्का शेप दे दिया, हमने उसको छोटा शेप दे दिया। तो मतलब बहुत टाइप से होते हैं प्लास्टिक एग्जाम्पल्स। तो हम देखते हैं पॉलीथीन। अब पॉलीथीन आप सब जानते हैं कि पॉलीथीन क्या होता है। पॉलीथीन आपको मार्केट में मिलती है, जिसमें हम सामान लाते हैं, सब्जी वगैरह सब लाते हैं हम लोग, हाँ। तो हम देखते हैं पॉलीथीन इसमें लिखा क्या है। पॉलीथीन, पॉली प्लस इथीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक। पॉलीथीन हमारा क्या है, हाँ, पॉली प्लस इथीन। हमने पॉली पढ़ा था, मतलब बहुत सारे। इथीन, इथीन भी हमने पढ़ाई था, इथीन क्या होता है। एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक, इट इज यूज इन मेकिंग कॉमनली यूज फॉर पॉलीथीन बैग्स। अब जो हमारा ये पॉलीथीन है ना, हमारा, हाँ, पॉलीथीन बैग बनाने के लिए यूज होता है हमारा, ठीक। हाँ देखिए, जो इथीन है ना, इथीन आप पढ़ेंगे आप आगे जाके। तो हम अभी देखते हैं कि ये इथीन। अब जो इथीन है ना, इथीन एक टाइप का गैस है। ये ना गैस ना आप आगे चल के बड़ी क्लास में पढ़ेंगे कि इथीन का मतलब होता क्या है। बस आपको इतना याद रखना है, पॉली मतलब बहुत सारे, और इथीन मतलब आप यूनिट से याद रख लीजिए, ठीक है। मतलब हम लोग इथीन मतलब आप केमिकल याद रख लीजिए। हम बहुत सारे केमिकल को मिला के प्लास्टिक बनाते हैं, क्योंकि इसीलिए। लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग इथीन का केमिकल नहीं है, बस आपको याद रखना है केमिकल या फिर गैस, ठीक है। नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ। आपने प्लास्टिक को बेंड करके देखा है, वो कभी कभी टूट भी जाता है, कभी कभी नहीं। और आपने देखा होगा, कभी आपने कभी प्लास्टिक के ग्लास में आपने बिल्कुल गर्म गर्म उबला पानी रख लिया, तो आप देखेंगे वो थोड़ी देर में हल्का हल्का एक साइड से पिचक जाएगा, मतलब एक साइड से वो धंसते से हट जाएगा। Such plastic which get deform easily on heating and can be beat easily known as thermoplastic। अब थर्मोप्लास्टिक क्या होता है। जो थर्मोप्लास्टिक जो गर्म पानी से हमारा गल जाएगा, या फिर हमसे बीट कर सकते, या तो हमसे पीट सकते हैं, अम, हम उसे बेंड कर सकते हैं इजीली, हम उसको हीट कर सकते हैं। ये हमारे थर्मोप्लास्टिक के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फिर उसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं, ठीक है। Polythene and PVC, PVC are some of the examples of thermoplastic। अब जो पॉलीथीन ना, ये हमारे थर्मोप्लास्टिक का हमारा एग्जाम्पल।
क्यों? क्योंकि देखा होगा पॉलीथीन में हम अगर उसमें हल्का सा कुछ गर्म लगाएंगे यहाँ, तो हल्का सा वो धीरे धीरे वो उस जो पन्नी है वो सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगी अपने आप में, और वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हम हीट करें और उसमें हम उसे बीट कर सकते हैं, हम उसे उसे लमड़ा सकते हैं उसे अच्छे से। और पीवीसी हमारा एक टाइप का, ये भी हमारा एक टाइप का पॉलीथीन की तरह ही होता है। हम सबको इतना पता रखना है कि पीवीसी इसका एग्जाम्पल है। दीज यूज मैन्युफैक्चरिंग टॉय। जो थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉय के लिए काम आता है, कोम्ब एंड वेरियस टाइप ऑफ कंटेनर्स। वो आपने देखा होगा कभी कभी अपने घर में जो हमारा कोम्ब होता है ना, वो हमारा थर्मोप्लास्टिक का बना होता है। ठीक है, आप कभी भी बाल वो करेंगे, सही करेंगे, तो आप नोटिस करना कि वो थर्मोप्लास्टिक का बना होता है, और आप उसे इजीली बेंड कर सकते हो, क्योंकि वो रबड़ का वाला नहीं होता, उसको हम इजीली तोड़ सकते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा टाइप का प्लास्टिक है, होता है हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो हम देखते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता क्या है। अब थर्मोप्लास्टिक हमारे वो टाइप के प्लास्टिक होते हैं जिसे हम मोड़ तो देते हैं एक बार, लेकिन बाद में वो हमारा सॉफ्ट नहीं रहता, वो हमारा हीट वो उसे हम सॉफ्ट बाय हीट हम उसे हमें सॉफ्ट नहीं कर पाएंगे हीट से। ठीक है, दी इज कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एग्जाम्पल क्या है? टू एग्जाम्पल्स ऑफ bakelite and melamine. बैकलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बैकलाइट हमारा पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हम देखते हैं बैकलाइट यूज कहाँ पे होता है। ठीक है, इट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स एंड वेरियस यूटेंसिल्स एक्सेट्रा। अब जो आपने नोटिस किया आपको, जो इलेक्ट्रिक जो हमारे स्विच होते हैं, हाँ बटन, जो हमारे फैन के बटन होते हैं, हमारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बने होते हैं। उसे हमने अगर एक बार हमने उसे मोड़ दिया, तो हम उसे कितना भी उसे हम सॉफ्ट कर लें, उसमें कितना भी हीट कर लें, वो वापस ठीक नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, देर आर सम प्लास्टिक विच मोडेबल वन, मतलब उसे एक बार मोड़ेंगे, हाँ, कैन नॉट सॉफ्टेड बाय हीट, वो सॉफ्ट नहीं हो पाएगा हीट से। उसे हीट करेंगे, जैसे हमने मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज़ टूट जाती है तो हम फेविक्विक चिपका देते हैं, लेकिन ये वापस वैसा नहीं हो सकता। ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो इलेक्ट्रिक स्विच है, एक बार टूट जाता है, तो आपने कभी किसी को देखा कि उसने उठा के उसे चिपका लिया फिर उसे यूज में लाया हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि वो एक बार उसने फेंक दिया होता, मतलब फेंक दिया होता है वो चीज़। तो हमने पढ़ लिया जो बैकलाइट है हमारा। अगर आपसे पूछा जाए कि स्विच बोर्ड में हमारे कौन से टाइप का प्लास्टिक यूज होता है, तो आप कहेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जो कि सॉरी बैकलाइट यूज होता है हमारा। ठीक है, जो कि अब सोच रहे हैं कि बैकलाइट ही क्यों use होता है हमारा स्विच में? क्यों? क्योंकि ये हमारा पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर मान लीजिए पानी चला गया स्विच के अंदर, तो अगर मान लीजिए आप स्विच ऑफ करेंगे तो आपको करंट नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आपका स्विच थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का है तो। ठीक है, तो ये मैंने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं मेलिमाइन। मेलिमाइन क्या होता है? इज अ वेरी स्टाइल मटेरियल, इट इज रेसिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स। अब जो ये मेलमाइन आई, ये ना, अब ये मतलब इसमें सहन शक्ति बोल सकते हैं, इसमें सहन शक्ति है कि वो हीट को मतलब वो कर सके, मतलब सहन कर सके हीट को। ठीक है, अब इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर्स एंड फाइबर्स एंड रेस्टाइफायर्स। अभी उस अगर मान लीजिए किचन के अप्लायंस में क्यों यूज होता है ये? अगर कभी कभी मान लीजिए कि किसी के घर में गलती से मतलब सिलेंडर फट गया, मतलब ऐसा ना हो, लेकिन अगर मान लीजिए किसी घर में सिलेंडर फट गया, तो अगर उसके घर में मेलामाइन का अगर उस किचन में लगा होगा, तो उसके किचन में बहुत जल्दी आग नहीं पकड़ेगा। उसका जो टाइल होगा, या फिर जो किचन का वेयर होगा, मतलब किचन वेयर होंगे सारे, हाँ, अगर मान लीजिए फ्लोर फ्लोर टाइल उसका अगर मेलामाइन का होगा, तो उसमें बहुत जल्दी आग नहीं लगेगी। मेलामाइन उसको अलाउ नहीं करेगा अपनी हीट को पास करने के लिए, मतलब उसमें बहुत टाइम लगता है। ठीक है, अब तो यहाँ पे हमें कुछ दिखाए गए हैं वेरियस सब्सटेंस। ये हमारा आर्टिकल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के आर्टिकल्स है। थर्मोसेटिक प्लास्टिक प्लास्टिक के हमारे आर्टिकल्स है। ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हमने जस्ट अभी पढ़ा, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में सारे आर्टिकल्स हैं। ठीक है, स्विच बोर्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का, हमारा यूटेंसिल्स थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है हमारा, और ये हमारा मेड फ्रॉम थर्मोप्लास्टिक से बना है हमारा आर्टिकल। ये थर्मोप्लास्टिक था ना हमने, हाँ, ये हमारा थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल्स है। वायर में यूज होता है हमारे ये हमारे कंटेनर में यूज हुआ। ठीक है, सो अब हम पढ़ते हैं प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस। तो देखते हैं हम इसमें क्या है। अब आजकल देखा आपने, आजकल तो लोग वैसे नहीं रहे कि वो कांच के शीशे में रखते हैं सब,
जैसे कि वो पिकल्स हो गया, फिर ड्राई फ्रूट्स, ये सब अचार में सॉरी काँच के बोतल्स में नहीं रखते। आजकल क्या यूज़ होता है, प्लास्टिक्स का यूज़ होता है। और ये प्लास्टिक में एयर टाइट प्लास्टिक होता है, मतलब एयर टाइट कंटेनर होता है। आपने सुना भी होगा टीवी एड्स में कि ये एयर टाइट कंटेनर, इसमें हवा का जाने का कोई गुंजाइश नहीं है। वो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने ना हम जो उसकी बाउंड्री में जो उसको लॉक लगा रखा है सील, वो बिल्कुल टाइट सील लगा रखा है ताकि उसमें एयर एंट्री ना कर पाए। और जो कि हमारा उसका लाइट वेट भी होता है, उसका लो प्राइस भी होता है, उसकी गुड स्ट्रेंथ भी होती है, और उसको हमारा ईज़ी हैंडल करना होता है। उसे हम कहीं पर भी उठा के रख सकते हैं। लेकिन काँच के शीशे में क्या होता है, बहुत खतरा होता है कि हल्का सा छूट के गिर गया, उसमें तेल का हाथ लग गया, तो पूरे घर में काँच-काँच फैल जाएगा, किसी के पैर में काँच लग जाएगा, फिर उसे इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। तो इसलिए प्लास्टिक्स का ज़्यादातर लोग अब यूज़ करते हैं, क्योंकि पहले के टाइम क्या होता था, काँच का यूज़ करते थे, दादी-नानी सब काँच का यूज़ करते थे। तो हम देखते हैं आगे क्या। अब प्लास्टिक सिर्फ हमारे घर में यूज़ नहीं होता, हमारे हमारे किचन में यूज़ नहीं होता प्लास्टिक। प्लास्टिक हमारा बहुत लाइटर होता है मेटल से, इसीलिए हम लोग प्लास्टिक को हम लोग कार्ड्स में यूज़ करते हैं, एयरक्राफ्ट में यूज़ करते हैं, और स्पेस क्राफ्ट में यहाँ तक यूज़ करते हैं। और अगर हम प्लास्टिक की यूजेस की बात करें, तो उसकी मतलब अनलिमिटेड यूजेस है उसके। हम बहुत सारे यूज़ करते हैं प्लास्टिक का, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं प्लास्टिक का। जो आपका फ़ोन कवर है, हाँ, जो आपको दिया जाता है, हाँ, वो भी तो हमारा प्लास्टिक का एग्जाम्पल ही है, वो भी एक। तो आप फाइंड करिए कि वो मुझे जो हमारा फ़ोन का कवर है, वो हमारा कौन से प्लास्टिक का है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, हमारा थर्मल प्लास्टिक का है, ठीक है। द लिस्ट एंडलेस स्टार्ट कंटिन्यू आर्टिकल्स लाइक स्लीपर्स फर्दर डेकोरेटिव पीसेस। हमारे स्लीपर्स भी हमारे प्लास्टिक के बनते हैं, फर्नीचर भी हमारे प्लास्टिक के बनते हैं, कुछ फर्नीचर मतलब जैसे हमारी कुर्सी हो गई, या फिर कुछ और अप्लायंसेस, मतलब बहुत सारी चीज़ें बनती है प्लास्टिक से। और डेकोरेशन पीसेस भी बनते हैं हमारे, वो प्लास्टिक के फ्लावर बनते हैं, आर्टिफिशियल चीज़ें बनती हैं हमारी, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। अब हमारी देखते हैं, प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव है। और हम सभी जानते हैं कि जो मेटल और जो हमारा आयरन है, हाँ, वो बहुत जल्दी हमारा रस्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ मॉइस्चर एंड एयर। हमने इसी क्लास में पढ़ा था, लेकिन वो चैप्टर 4th में पढ़ा था हमने। अगर आपको जाकर वो चैप्टर देखना है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। वो चैप्टर भी मेरे चैनल पे है, ठीक है। या फिर नहीं होगा तो मैं अपलोड कर दूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। दे आर नॉट क्योरेट ईजिली, मैं ये बहुत जल्दी हमारे रिएक्ट नहीं करते, हमारे प्लास्टिक जो बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करते वाटर के साथ। दैट इज वाई दे यूज टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल्स इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। इसलिए हम लोग प्लास्टिक को हम केमिकल कंटेनर भी यूज करते हैं। अगर मान लीजिए हमने पढ़ा था ना चैप्टर 4 में कि कुछ केमिकल्स रिएक्ट कर जाते हैं मेटल्स के साथ, तो हम अगर अगर हम मेटल में रखेंगे केमिकल्स को, तो केमिकल्स रिजेक्ट कर जाएंगे और केमिकल पूरा खराब हो जाएगा। इसीलिए हम प्लास्टिक को रखते हैं इसमें, हम लोग केमिकल रखते हैं प्लास्टिक के कंटेनर्स में। अब हम देखते हैं प्लास्टिक इज लाइट स्टोव एंड ड्यूरेबल। अब देखते हैं, इसमें इसमें कुछ खास है नहीं, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से क्या लिखा है। अब इसमें वही लिखा गया कि हमारा प्लास्टिक बहुत लाइट होता है, हमारा स्टोरेज और ड्यूरेबल होता है। अगर आपको जानना है कि हमारा सही सही में प्लास्टिक कितना यूज़फुल या फिर कुछ हमारा कामदायक है, तो आप क्या कीजिए, अपने दादा नानी या फिर नाना नानी से पूछिए कि अब पहले के टाइम में जो हमारी बाल्टी और जो मग था, वो किस चीज़ से बनता। तो आपको जवाब देंगे, या तो लोहे का बन सॉरी या तो मेटल का बनता होगा, या तो किसी और चीज़ का बनता होगा। लेकिन वो कभी नहीं कहें कि उनके टाइम में प्लास्टिक का बाल्टी और प्लास्टिक का जग आता था। वो कभी ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे। जो लेकिन अब के टाइम में हम लोग प्लास्टिक ही यूज़ करते हैं, क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता है ना, कभी कभार उस बाल्टी में जंग लग जाता है, और उस बाल्टी को उठाना मतलब बहुत भारी बाल्टी होती थी वो। और वो मान लीजिए किसी के पैर में गिर गया, तो उसके पैर का अलग वो हो जाएगा टेंशन। और फिर उसके बाद जिसमें जंग लगती वो तो अलग ही बात थी। और लेकिन जो है ना बाल्टी को उठाना, जो मेटल की बाल्टी है उसको उठाना, हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन प्लास्टिक की बाल्टी बहुत लाइट वेट होती है। और उसके मग्स भी। और जैसे हम प्लास्टिक का हम लोग डेली लाइफ में कंटेनर का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। सो हमने चैप्टर कहाँ तक कर लिया, यहाँ तक कर लिया। तो हम देखते हैं प्लास्टिक का पुअर कंडक्टर। अब सब जानते हैं कि प्लास्टिक हमारा पुअर कंडक्टर है। हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक में पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, हाँ। दैट इज वाई इलेक्ट्रिक वायर्स आर, इसी वजह से हम लोग जो प्लास्टिक वायर्स हमारे, इसी वजह से हमारे उनकी कोटिंग हम लोग इसी प्लास्टिक से करते हैं। और आपने कभी कभी देखा होगा, हम लोग दो तारों को ज्वाइंट करने के लिए प्लास्टिक टेप यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्लास्टिक टेप ना, मतलब क्या बोलते हैं, पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो हमें करंट रखने नहीं देगा।
तो यहाँ पे कुछ प्लास्टिक्स के बारे में दिया गया है, हम देखते हैं। रेस्ट अब आप जानते हैं कि जो प्लास्टिक है ना, वो डॉक्टर्स मतलब मेडिकल चीज़ में भी यूज होता है, मेडिकल इंडस्ट्री में भी यूज होता है। जैसे हमारे टैबलेट्स हो गए, थ्रेड हो गया, स्विचिंग ऑफ बॉटल्स हो गया, सिरिंज हो गया, डॉक्टर ग्लव्स हो गया, नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट हमारा प्लास्टिक का यूज होता है। और आप जानते हैं जो स्टेथोस्कोप होता है वो भी हमारा प्लास्टिक का ही बना होता है, वो हमारा प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज यूज्ड फॉर द माइक्रोवेव ओवन्स एंड कुकिंग फूड्स फॉर द डज नॉट इफेक्ट द प्लास्टिक वेसल्स। जो प्लास्टिक है हमारा माइक्रोवेव में यूज होता है, जैसे हमारा और बहुत चीज़ों में यूज होता है, लेकिन जो प्लास्टिक है उससे खतरा नहीं था क्योंकि वो ओवन के बाहर रहता है। टेलो Teflon is a special plastic on which oil and water do not stick. It is used for non-stick coating on cookwares। अब आपने कभी कभी देखा होगा कि नॉन स्टिक पैन आ गया, नॉन स्टिक कढ़ाई, नॉन स्टिक तवा, टीवी में बहुत सारे ऐड आते हैं। और इसमें होता है क्या, आप सोच रहे होंगे नॉन स्टिक में, इसमें नॉन स्टिक की खास बात क्या है? इसमें खास बात थी कि इसमें पानी और तेल नहीं चिपकता, लेकिन बाकी सब कढ़ाई में या फिर तवे में या फिर यूटेंसिल्स में बहुत जल्दी पानी और तेल चिपक जाता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि नॉन स्टिक यूज़ करना चाहिए। नॉन स्टिक यूज़ करने से ना हमारी वाटर की सेवेज होती है, हमारी ऑयल की सेवेज होती है। तो हमारे एक कोई पॉइंट यहाँ पे रखा है, fireproof plastics, although synthetic fiber catches fire easily. It is interesting to know that the uniform of firemen having a coating of melamine plastic make them flame resistant। अब जो आप जानते हैं जो फायर एक्सटिंग्विशर वाले होते हैं, जो आग बुझाने के लिए आते हैं, कभी कभार मान लीजिए किसी घर में आग लगी तो आग बुझाने के लिए आते हैं। तो आप सोच रहे होंगे वो इतना रिस्क क्यों लेते हैं, वो अपनी जान जोखिम में डाल के वो आग के अंदर क्यों जाते हैं? तो वो इसलिए जाते हैं क्योंकि जो उनके कपड़े होते हैं ना, उनके कपड़े एक स्पेशल टाइप के मटेरियल से बनते हैं, जिसे हम पढ़ते हैं, जिसे हम बोलते हैं मेलिमाइन। मेलिमाइन हमने पढ़ा था, मेलिमाइन वो बहुत जल्दी मतलब अलाउ नहीं करेगा हीट को कि वो उसमें पास हो जाए। इसलिए जो होते हैं, जो बॉम्ब डिफ्यूज करते हैं या फिर कोई और जो जोखिम भरा काम करते हैं आग वाला, हाँ, वो लोग ना मेलिमाइन के कपड़े पहनते हैं, मेलिमाइन प्लास्टिक के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं 3.6 प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। अब आप सब जानते हैं जो प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और इस टाइम तो गवर्नमेंट ने ये भी निकाल दिया है कि प्लास्टिक हमें कम से कम यूज़ करना है, या फिर प्लास्टिक बैन तक भी कर दिया है इन लोगों ने, लेकिन फिर भी प्लास्टिक का यूज़ हम लोग करते हैं डेली लाइफ में। आप कभी ना कभी देखिएगा, हम लोग हमारे घर में प्लास्टिक का यूज़ होता ही होता है। हमारे पेन तक हमारे प्लास्टिक के बनते हैं, हमारी दूध की थैली प्लास्टिक की बनती है, लैम्प मतलब बहुत चीज़ें प्लास्टिक की बनती हैं। अब जो आपने चैप्टर 2 में पढ़ा मेरी वीडियो के यहाँ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थ्रेट एंड फो, हमने उसमें देखा था कि जो हमारे डिकम्पोज हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ऐसी चीज़ें मटेरियल जो हमारा डिकम्पोज हो जाएगा नेचुरल प्रोसेस मतलब जो हम उसे माइक्रोब्स खा लेंगे, वो उसी को हम कहेंगे बाय बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया खा लेंगे उससे, उसी को हम कहेंगे बायो डेग्रेडेबल। ठीक है, बायोडेग्रेडेबल। अब मटेरियल विच इज नॉट इजीली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस इज टर्म एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मतलब जो डिकम्पोज जाएगा मटेरियल हमारा नेचुरल प्रोसेस से, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जो हमारा प्रोसेस मतलब वो डिकम्पोज नहीं होगा हमारे किसी भी प्रोसेस से। ओके, सो हम देखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक्टिविटीज़ भी कराऊँ, जो टेबल्स हैं ये भी समझाऊँ आपको, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि मुझे इतनी इंपॉर्टेंट लगता नहीं है। अगर मुझे इंपॉर्टेंट लगता है तो मैं आपको पक्का बताता। सो हम देखते हैं, सिंस प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर्स, अब सब जानते हैं प्लास्टिक बहुत टाइम लेता है, बहुत बहुत साल लेता है और डिकम्पोज होने में इन्वायरमेंट में, क्योंकि वो इन्वायरमेंट का फ्रेंडली नहीं होता, वो इन्वायरमेंट का फ्रेंड नहीं होता, वो दुश्मन होता है एनवायरनमेंट का। क्योंकि आप जानते हैं प्लास्टिक कुछ जलाते हैं तो उसमें बहुत सारी गैसेस निकलती है, जो गैसेस हमारे लिए मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हमारी बहुत खतरनाक होती है, और हमारे इन्वायरमेंट पॉल्यूशन फैलाता है। और सिंथेटिक मटेरियल फाइबर हो गया हमारा, ये भी हमारा गेट बर्न, ये हमारा बहुत जल्दी बर्न नहीं होती इजीली। हाँ, इन द प्रोसेस ऑफ रिलीज लॉट ऑफ पॉइजनस मतलब जितनी भी आर्टिफिशियल थिंग्स होती हैं उसे हम जलाएंगे तो उसमें से बहुत सारी गैसेस निकलेंगी। जैसे मान लीजिए हमने किसी कंटेनर को जलाया, उसमें से बहुत सारी गैस निकली कि वो आर्टिफिशियल है हमारा। हमने वायर को जलाया, वो हमारा आर्टिफिशियल एक टाइप का, उसमें से बहुत गंदी बदबू निकलेगी। लेकिन लेकिन अगर हमने
पत्तों को जलाया तो उसमें से इतनी गंदी बदबू नहीं आएगी, उसमें उसमें से इतना पॉल्यूशन नहीं फैलेगा, लेकिन आएगा, लेकिन इतना इतना पॉल्यूशन भी नहीं फैलेगा, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे दिया गया है कुछ और भी हमें दिया गया, देखते हैं हम इसमें क्या दिया गया है। और आप लोग सब जानते हो कि आपके एरिया में बहुत बड़ा एक घर टाइप का बना हुआ होता है, कूड़ा कूड़ा घर बोलते हैं हम उसे, हाँ। उसमें क्या अपने हो बहुत से एनिमल्स आके उसमें खाना खाते हैं, और कभी कभार क्या होता है ना, हाँ, वो गलती से पॉलीथीन बैग्स या फिर वो खाने के वेपर्स हम से वो खा जाते हैं, जो कि उनके लिए हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। अगर मान लीजिए हमने प्लास्टिक खा लिया तो हमारे लिए वो इतना हार्मफुल होगा, आप उसे मतलब वो सोच भी नहीं सकते। उसमें डॉक्टर को इतनी मुश्किल होती है उसे निकालने के लिए, प्लास्टिक आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, फिर क्या क्या नहीं करना पड़ता आपको। मतलब इजली निकल गया तो ठीक है, लेकिन अगर इजली नहीं निकला तो उससे आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि प्लास्टिक बहुत जल्दी कहीं पर भी जाके फंस जाता है। ओके। In the process of eating the food waste develop material like polythene, wrappers of food. Can you imagine the consequences? The plastic materials in chalks is respiratory system animals for the lining of the stomach can be caused by the, हाँ, अब जो उनके डेथ भी कॉज कर सकते हैं अगर उन प्लास्टिक। अब देखिए, वो कुत्तों को तो खाना, एनिमल्स को खाना मिलता है, जो आवारे एनिमल्स होते हैं, जो मतलब ऐसे घूमते रहते हैं, उनको तो कहीं से खाना मिलता नहीं है। तो वो करते क्या है, वो कूड़ेदान में जाके खाना खाते हैं। अब वो कूड़ेदान में खाना खाएंगे तो उनके उनके ऑब्वियसली सी बात है, उनमें कुछ ना कुछ तो बाट पॉलिथीन का आएगा ही आएगा। The polybags, careless, they know thrown, they are responsible for the blocking the drains. अब जो पॉलिथीन बैग्स है ना हमारे, वो ड्रेन जाम होने की कारण होता है। ड्रेन मतलब नाली, नाली जाम होने के हमारे वही वही कारण होता है। आप सुना होगा कभी आपने कि आपके घर के पास वाला गटर भर गया, फिर वो नाला भर गया, वो क्यों होता है? वो प्लास्टिक बैग्स उसमें अटक जाते हैं बहुत सारे। अब इतना आप ना 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा, चैप्टर लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, तो ये वही वाली बात हमें कही गई है। समटाइम्स वी वेरी केयरलेस, अब हम लोग बहुत ज़्यादा केयरलेस हो जाते हैं। कई लोग क्या करते हैं, हम जाके चुपके से जाके नदी में कूड़ा फेंक के आएंगे, या फिर क्या करते हैं कई लोग तो इसलिए अंधविश्वास होते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, और जितना भी मंदिर का जितना भी कचरा निकलता है, जितना भी उनका राख निकलता है, वो जाके गंगा या फिर यमुना या फिर इन सब नदी में बहाएंगे। तो उनको ये नहीं पता होता कि वो अपनी माता या फिर अपनी बहन या फिर अपने देवी देवताओं को अपना गंदा कर रहे हैं वो, या फिर अपने पूर्वजों को गंदा कर रहे हैं। वो धर्म नहीं निभा रहे, वो अधर्म निभा रहे हैं, ठीक है, एक टाइप से हम कह सकते हैं। मतलब बहुत मतलब केयरलेस हो जाते हैं लोग, आजकल के लोग तो। बस इसमें इतना ही लिखा है। तो हम देखते हैं आगे क्या लिखे हैं। हमें हमें ना देखिए, हमें अवॉइड करना चाहिए प्लास्टिक का यूज़ करना, में कम से कम यूज़ करना। मैं जानता हूँ कि आपको प्लास्टिक के बिना ज़िंदगी सर्वाइव करना मुश्किल, मतलब बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोग इंसान है, हमने अपने आप को ढाल लिया प्लास्टिक के ऊपर, हम लोग निर्भर हो चुके हैं प्लास्टिक के ऊपर। लेकिन हमें प्लास्टिक का यूज़ करना चाहिए, लेकिन इतना यूज़ भी नहीं करना चाहिए कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल हो। अब इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होगा, हाँ, तो मतलब बहुत चीज़ें कॉज करेगा वो, और पॉल्यूशन करेगा, पानी को गंदा करेगा। तो यही सब हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें ही नहीं रहेंगी अगर, तो हम लोग सर्वाइव कैसे कर पाएंगे। और अगर आपको शॉपिंग करनी ही है, या फिर आपको सब्जी खरीदनी है, तो आप क्या करिए, खुद के लिए एक जूट बैग या फिर कॉटन बैग अपनी मम्मी को कहिए कि बना दे, मैं उसी में सब्जी लाऊंगा या फिर मैं उसी में दूध लेके आऊंगा। The biodegradable and non-biodegradable waste should be collected separately. हाँ, और आपने सुना होगा कभी भी कि हम लोग बोलते हैं कि सूखा कचरा और गीला कचरा में अलग अलग रखना चाहिए। तो वो क्यों बोलते हैं कि जो गीला कचरा होता है ना, वो उसको ना जाके बायोडिग्रेडेबल कर देते हैं, और जो सूखा कचरा होता है वो उसे जाके जला देते हैं, फिर उसे कुछ करते हैं, तो कुछ प्रोसेस होता है बहुत लंबा। प्लास्टिक इज योर होम, सो कैन सजेस्ट अदर वेज टू, आप यहाँ पे अदर वेज बताएं आपको प्लास्टिक के बचाने के। इट इज़ बेटर टू रिसाइकिल प्लास्टिक वेस्ट, मोस्ट ऑफ द थर्मल प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकिल। अब क्या आप जानते हैं कि जो थर्मल प्लास्टिक है उसे हम रिसाइकिल करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं, अब आपने देखा कभी भी कि जो आप कभी भी कोई चीज़ लेते हैं, फिर कुछ भी लेते हैं, तो उसके पीछे ना कुछ रेक्टेंगल शेप में कुछ लिखा होता है, उसमें 5R लिखे होते हैं, उसमें 5 प्रिंसिपल्स लिखे होते हैं। तो हम देखते हैं क्या प्रिंसिपल्स लिखे होते हैं वो। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 5R प्रिंसिपल्स, ठीक है। उसमें 5R लगे होते हैं। अब देखते हैं ना 5R का मतलब क्या होता है। फर्स्ट का मतलब रिड्यूस, निकालो, उसको वापस रीयूज करो,
फिर उसको रिसाइकिल करो, फिर उसको रिकवर करो, फिर उसको रीफ्यूज करो। 1 2 3 4 5 हो गया ना 5 हमारे। ये 5 आर आपको याद रखना। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि अभी भी के 5 आर होते क्या हैं, तो मैं आपको अभी जस्ट शो करता हूँ। तो देखिए ये रहा वो, जो आपकी देखिए ऐसा सेम टू सेम साइन बना होगा आपकी बोतल के पीछे या फिर किसी और चीज़ के पीछे, कंटेनर के पीछे, हाँ ऐसे साइन बना होता है, रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल, ठीक है। तो ये ऐसे साइन बना होता है, तो आपको मतलब आपको नोटिस करना है कि आपकी बोतल में से साइन बना है कि नहीं बना। मतलब वो बायोडिग्रेडेबल बोतल है हमारा, ठीक है वो। तो अब हमने देख लिया 5 आर वाली चीज़ें। हम देखते हैं 5 आर वाइज। अब आप ना हम आपसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। सॉरी, बताया गया है, मतलब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको ना जो प्लास्टिक बॉटल्स हैं वो आपको पानी में नहीं डालना चाहिए, नहीं आपको रोड पे फेंकना चाहिए। और टेक अ कॉटन कैरी बैग, और आपको जूट बैग या फिर कॉटन का बैग रखना चाहिए, ताकि आपको प्लास्टिक लेने की ज़रूरत ना पड़े दुकानदार से। आपको मिनिमाइज़ करना होगा प्लास्टिक का यूज़ करना। और आपको लंच बॉक्स भी मतलब उसका यूज़ करना है, स्टील का, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपको कुछ समझ नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मैं जैसे चैप्टर खत्म करूँ। थैंक यू।